तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनाह्यधिकं भव जडयध्यास महाबन्ध बोध ज्ञान विमोच्यते। गुरु सुवर्ण के पद कमल बंदों बारंबार जिने बतलायो भेद सब परखायो पद बिनु सदगुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई, अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो। अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव बुद्ध मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। कहा है संत मिलन जब होए वही दिन लेखे में, संत मिलन जब होए वही दिन लेखे में। कि जीवन जोवन राजधन अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। कितनी बढ़िया बात कही है। दुनिया में जितनी चीज़ हमें मिली हैं वो आज हैं कल नहीं रहेंगी, ये निश्चिंत बात है। कितना बढ़िया बचपन मिला था, कुछ करना नहीं था, माँ की गोद में न लेटरिन की चिंता, न बाथरूम की चिंता, न खाने की चिंता, न नहाने की चिंता, न पहनने की चिंता, सारी व्यवस्था माँ के हाथ में है। और देखते देखते वो छूट गया। धीरे धीरे जवानी आ गई। जवानी कितनी बढ़िया सुंदर, और देखते देखते वो भी हाथों से सरकती चली गई। बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा कितना बढ़िया सुंदर, जो कि पूरे जीवन का फल होता है। लोग तो कहते हैं कि बुढ़ापा बहुत बेकार होता है, और बुढ़ापा पूरे जीवन की कमाई है। जैसे कोई एक माली एक बगीचा में आम का पौधा लगाता है, अभी एक बच्चा पौधा है वो, और धीरे धीरे फिर बड़ा हो गया, और बड़ा होकर के फिर उस पर फल लगे, आम लगे, और जब आम लगे और फिर बढ़िया आम पक गया एकदम, वो आम का फल था। और दुनिया में और कोई ऐसा फल नहीं है कि आदमी बस 10 बार मुँह में ले जाए और बाहर निकाले, 10 बार मुँह में ले जाए और बाहर निकाले। वो एक आम का फल ऐसा फल होता है कि भाई 10 बार मुँह में ले तो 10 बार बाहर ले जाता है। वो फल था।
इसी तरीक़ा से वृद्ध अवस्था पक जाती है आम की भांति, तो वो कितना देखने में सुंदर और नाक से देखो तो सुगंधी और खाओ तो बड़ा स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए। पर आम की दो गति होती हैं, एक तो वो स्वाभाविक रूप से पकता है पेड़ पर, और एक झांक से पक जा तो वैसे ही। अब वो पका सो तो लग रहा है झांक से, लेकिन वो पका नहीं है। अगर भाई तुम खाओ तो बिल्कुल खट्टो चूक, अरे मज्जम और खराब हो गया, ये पको ना है, ये तो झांकते सिमटे हो वैसे। और एक पका हुआ होता है वो कितना अच्छा लगता है। ये बुढ़ापा भी दो प्रकार से ही आता है, एक तो पका हुआ होता है और एक झकियानो वह होता है, जो विषय भोगों की झांकों से जो तपा हुआ है उसमें कभी मिठास नहीं आती है। उस बुढ़ापे में मिठास नहीं आएगी, उसके परिवार के लोग भी उसका आदर सम्मान नहीं करेंगे। हे जी डोकरा लगो रहे तो नहीं, टें 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 मरा जाए तो खो दिक्कत है। और जहाँ जाए वहीं पर लोग उससे मुँह समेट लेते हैं, क्योंकि वो झकियानो है, पकोनान है। और जो बड़े बूढ़े वास्तव में ही जिनकी जवानी शिष्टाचार और सदाचार में बीतती है, उनका बुढ़ापा पका हुआ होता है, उनका लोग घर पर भी आदर करते हैं और वो जहाँ पर जाते हैं वहीं पर उनका आदर होता है, सम्मान होता है। आओ भैया बैठो, आओ ताऊ जी, आओ बाबा जी, अरे अम्मा तुम्हारा तो कहवा ही का है, आओ बैठो, हम यहीं पर पानी ला रहे हैं, यहीं स्नान कर लेना, यहीं पर अब दूध ला रहे हैं, चाय ला रहे हैं। सज्जनों कितना सम्मान है, घर पर भी सम्मान है और बाहर भी सम्मान है, जहाँ जाता है वहाँ पर सम्मान है। लोग उसके पैर छूते हैं, बच्चा बहू नाती बेटा अपने पड़ोसियों के गांव के, भाई बाबा बहुत अच्छा है, ये अम्मा बहुत अच्छी है, लोग पैर छूते हैं, देवता की भांति उसकी पूजा करते हैं। अगर मोहल्ला में गांव में कोई वैसा कार्य होता है, भेंट विदाई दक्षिणा को, तो भैया पहले मैंने को फलाने बाबा को ले लियो, जब आगे बात करियो। तो वो ये एक जीवन पका हुआ जीवन है। पर ध्यान रखना, जैसे बचपन नहीं रहा, बड़ा सुंदर बचपन था और वो नहीं रहा, सरक गया हाथों से। जवानी बहुत सुंदर थी, वो नहीं रही, सरक गई हाथों से। बुढ़ापा बहुत सुंदर था, लेकिन वो भी एक दिन सरक गया हाथों से। अब तो जा कर के शमशान में पहुंच गए। चलो भैया, तो मैंने निवेदन किया कि जो चीज़ हमको यहाँ पर मिली वो आज है, कल नहीं रहेगी हमारे पास में। इसलिए इन सारी चीज़ों का कोई घमंड और ये अहंकार करे, बहुत बड़ी भूल की बात है। किसी विशेष जाति में जन्म लिया है, अच्छी बात है, कोई बढ़िया अच्छा रूप और सौंदर्य मिला है तो अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार क्या, घमंड क्या। कोई पद मिला है तो बहुत अच्छी बात है, प्रतिष्ठा मिल रही है तो अच्छी बात है, कोठी कार बंगला है तो बहुत अच्छी बात है। अपना काम करिए और आए पड़े तो थोड़ा दूसरे ਨੂੰ सैया दे दीजिए, तब तो तुम्हारी कार सराहनीय रहेगी। तुम्हारी कोठी में अगर कहीं तुम्हारे पड़ोसी कमज़ोर हैं और एक दिन कहीं उसके घर पर मेहमान आ गए और तुमने आश्वासन दिया और उनको बिठाया बड़े आदर और सम्मान के साथ, तो तुम्हारी कोठी सराहनीय हो गई। भाई भाई बहुत अच्छा। तो सज्जनों, वास्तव में ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं साधन के रूप में। ये शरीर भी साधन के रूप में है। अभी भैया राम बाबू जी गा रहे थे कि ये मन भी साधन है। अब किसी साधन को हम दुरुपयोग करके उसको हम अपना खूंटा बना सकते हैं, अपना बंधन बना सकते हैं, अपने लिए दुख का रूप दे सकते हैं, और किसी साधन को उससे हम साधना करके अपने जीवन को हम 4 कदम आगे की ओर ले जा सकते हैं। 4 खूंटा हैं पत्थर के, और 4 खूंटाओं से व्यक्ति बंधा हुआ है। और अगर उन्हीं खूंटाओं को उखाड़ करके और वो सिड्डी बना ले
तब कम से कम 4-5 फुट ऊपर उठ जाओ। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि नर सबान नहीं कवनो देही, जीव चराचर जांचत तेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी, और ज्ञान वैराग भगति सुख देनी। कितनी बढ़िया बात कही है कि ये नसैनी है, चाहे तुम नीचे को चले जाओ, चाहे तुम ऊपर की ओर चढ़ ले हो, चाहे इससे तुम नरक कमा ले हो और चाहे इससे स्वर्ग की स्थापना कर ले हो। ये आँख कितनी बढ़िया है, चाहे इससे अच्छो कर देख ले हो और चाहे इससे गलत देख ले हो। ये आंखों से संत महापुरुषों के दर्शन करो तो आंख सराहनीय है। सिर अपने बुजुर्गों के सामने, अपने श्रद्धेयों के सामने झुक जाए तो सिर की बहुत बड़ी गरिमा है। इन कानों से हम सत्संग सुने तो ये कान सराहनीय हैं। इस मुख से हम बढ़िया अच्छा भोजन पाएं, जिह्वा से अच्छी वाणी बोलें तो जिह्वा और मुख सराहनीय है। इन हाथों से हम बढ़िया काम करें, सेवा करें तो हाथ सराहनीय है, साधन ही तो है। इन पैरों से हम अच्छी नेकी के रास्ता पर चलें तो पैर सराहनीय हैं। मन से हम बढ़िया चिंतन करें। अच्छा, वैसे चिंतन जब होता है, मन का रूपांतरण जब होता है, अष्टावक्र जी ने पूछा जनक जी से, मैं तेरी शंका का समाधान कर दूंगा तो गुरु दक्षिणा में क्या देगा? जनक जी ने कहा, मैं अपने राज्य को दे दूंगा। बोले पागल, राज्य तेरा है? राज्य तो तू नहीं था तब भी ये राज्य था। तब कौन राजा था इस राज्य का? बोले जब मेरे पिताजी होंगे, और जब पिताजी नहीं होंगे तब कौन होगा? कि मेरे बाबा जी होंगे। अगर तू नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा? कि मेरा बेटा रहेगा। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि तू नहीं था तब भी ये राज्य था, और तू नहीं रहेगा तब भी ये राज्य रहेगा। तो ये राज्य तेरा नहीं है, तू दूसरों की अमानत को दे करके और अपनी शंका का समाधान करवाना चाहता है। तू अपनी निजी कोई चीज हो उसको दे, तो फिर मैं अपने शरीर को दे दूंगा। कि ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये शरीर तो माता पिता की अमानत है। इस शरीर से तो माता पिता की सेवा करना चाहिए। ये शरीर समाज की अमानत है, इस शरीर से समाज की सेवा करना चाहिए। तेरी कोई चीज हो उसको दे, तो फिर मेरी और क्या चीज हो सकती है? हाँ है, तेरा मन तेरे पास में है, अगर तू अपने मन को दे। और बताते हैं कि मन को दे दिया, फिर मन दिया तो सब दिया, मन के साथ शरीर, अब देने को क्या बचा, कह गए साए वो कबीर। अब क्या बचा? अब अष्टावक्र जी ने कहा, राजन ये राज प्रजा का हो गया, ये शरीर माता पिता का हो गया और मन मेरा हो गया। अब क्या बचा शेष? और जो बचा शेष वही तू है, वही सत्य है। राजा का यही तो प्रश्न था, क्योंकि उसने सपना देखा था एक, कि वो भिखारी बन गया, और जब आंखें खुली तो अपनी चित्रसारी पर सो रहा है कि भाई रे, मैं अभी राजा था तब सही था, कि अब मैं जब मैं सपने में भिखारी हो गया तब सही था, और मैं अब राजा हूँ, वर्तमान में जागृत हूँ, तो फिर भी ऐसा महसूस होता है कि ये संसार सपना है। लेकिन सपने में तो ये महसूस भी नहीं होता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। सपने में तो बिल्कुल ही सत्य जैसा प्रतीत होता है। संसार कभी कभी फिर भी लगता है, हम शमशान में बैठे हैं तो लगता है कि ये सपना है, हम कहीं कथा सत्संग में बैठे हैं तो लगता है कि सपना है, हम कभी थोड़ा ध्यान भजन पर बैठे हैं तो लगता है कि सपना है। लेकिन जब सपना देखते हैं तब तो ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है कि हम सपना देख रहे हैं। तो राजा ने इसी के लिए समस्त विद्वानों को वहाँ एकत्रित किया था,
और ये रखा कि भाई मेरी शंका का कोई समाधान कर देगा, मैं उसको अपने राज्य का राजा बना दूंगा। तो बताते हैं 12 साल शास्त्रार्थ चलता रहा, बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण विद्वान साधु महात्मा जुड़े थे, लेकिन ये समाधान नहीं हुआ। तब अष्टावक्र जी ने ये बात कही कि राजन, न जागृत सत्य है न सुपन सत्य है। अरे जागृत को तू जानता है, सुपन को तू जानता है, सुषुप्ति को तू जानता है, और जो तीनों अवस्थाओं को और तीनों गुणों को जो जानता है वो तीनों से पार होता है। उसको कहते हैं गुणातीत, गुणातीत अवस्था। सो तू सत्य है। सपना सत्य नहीं था और जागृत भी सत्य नहीं था, सुसुप्ति भी सत्य नहीं थी, बचपन सत्य नहीं था, जवानी सत्य नहीं थी और वृद्धावस्था सत्य नहीं थी। तीनों अवस्थाओं को, तीनों गुणों को, 5 तत्वों को, 25 प्रकृतियों को तू जानता है। ये सब तेरे को नहीं जानते हैं। सबको जाने सब नहीं होई। जो सबको जानता है वो सब नहीं होता है, वो सबसे अलग होता है। तो मन दिया तो सब दिया। अब मन का यहाँ से रूपांतरण होता है। वह मन जो बेईमान था अब वो ईमानदार बन गया। जो हमारी इंद्रियां बेईमानी करती थीं अब वो ईमानदारी का व्यवहार करती हैं। जो असत्य के रास्ता पर चल रही थीं अब वो सत्य के रास्ता पर चलती हैं। यही सत्संग की परिभाषा है। इसी को कहते हैं लौटना। उलटा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। उलटे का मतलब वे लौट गए एकदम। पहले वो बाहर की तरफ दौड़ थी उनकी, असद की तरफ दौड़ थी उनकी, अब सद की तरफ उनकी दौड़ हो गई। पहले बाहर दौड़ रहे थे, अब अपने भीतर में आ गए थे। और जो भीतर में आ जाता है उसी के अंदर में राम के राज्य की स्थापना हो जाती है। बाबा तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयवति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश बहे तिउ लोका बहुते ने सुको बहुते ने मन सोका। हे गरुड़, जब से राम प्रताप खगेसा उदित भयवति प्रबल दिनेसा। जब से राम जी का राज्य हुआ तब से ज्ञान रूपी सूर्य का उद्भव हो गया। और जब जैसे सूर्य जब उदय होते हैं तो पता नहीं लगता है कि रात कहाँ चली गई। कबीर जी ने कहा है, जब लग तारा जगमगे तब लग उगए न सूर, और तब लग जीव कर्म बस डोले तब लग ज्ञान ने पूर। जब तक सूर्य नारायण नहीं निकलते हैं तब तक आकाश में तारा मंडल चमकता रहता है और रात्रि अंधेरा बना रहता है। और जैसे ही सूर्य का उद्भव हुआ तो एकदम अंधेरा खो गया, तारा मंडल जाने कहाँ विलीन हो गया और प्रकाश ही प्रकाश हो गया चारों तरफ। इसी तरीक़ा से जब हमारे अंदर में जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो ये अज्ञान और कर्म रूपी तारे सारे के सारे विलीन हो जाते हैं और ये अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। तो पहले क्या हुआ कि प्रथम अविद्या निशान सानी। प्रथम में क्या हुआ? अविद्या रूपी रात्रि का नाश हो गया। महाराज पातंजलि ने अपने योग दर्शन में लिखा है, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अविन्वेषा पंचकलेशा। ये 5 कलेश बताए, अविद्या अस्मिता राग और द्वेष अविन्वेष। अविद्या कहते हैं सत्य को झूठ मानना और झूठ को सत्य मानना, उसको अविद्या कहते हैं। जो सत्य है उसको वो झूठ प्रतीत होता है और जो झूठ है वो सत्य प्रतीत होता है, उसको अविद्या कहते हैं। अस्मिता जो अहंकार, जहाँ से मेरेपन का भाव उद्भव होता है, बस यहीं से माया शुरू हो जाती है।
मैं और मोर तो रसों माया। जहाँ मैं और मेरे, जहाँ दो शब्द हैं, मैं और मेरा, मेरी पत्नी, तो इसका मतलब मैं पत्नी तो नहीं हूँ भाई, पत्नी अलग हो गई, मेरा पति तो पति अलग हो गया, क्योंकि जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ और मैं हूँ वो मेरा नहीं है। मेरा मकान तो मैं मकान तो नहीं हूँ, मेरा माइक तो मैं माइक तो नहीं हूँ, मेरा मोबाइल तो मैं मोबाइल तो नहीं हूँ, मेरा हाथ तो मैं हाथ तो नहीं हूँ, मेरी आँख तो मैं आँख तो नहीं हूँ, मेरा मन तो मन तो नहीं हूँ मैं, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, ऐसे कहते कहते चले जाइए। और जहाँ मेरेपन का अभाव हो जाए तो फिर जो बाकी शेष बचे सो फिर तुम हो। अष्टावक्र जी ने कहा राजन, अब जो शेष बचा सो तू है। यह है राम के राज्य की स्थापना। अब यहाँ रूपांतरण हो गया, जहाँ अविद्या, प्रथम अविद्या निशा नसानी, प्रथम में जिन्हें शौकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अग अलूक, अग अलूक, अग कहते हैं पाप को, सबसे बड़ा पाप कहते हैं लोभ सरस अवगुण नहीं, तप नहीं सत्य समान, और तीर्थ नहीं मन शुद्ध सम विद्या समधन आन। अग जो हमारे अंदर के जो विकार हैं ये अग है, ये पाप है। लेकिन वास्तव में जब हम ठीक तरीका से इनको देखते हैं, हमारी समझ में आ जाते हैं, तो फिर इनका रूपांतरण हो जाता है। एक छंद में एक कवि ने कितना बढ़िया कहा है कि धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नर, गुणी होना चाहे तो पहचानी अपने गुणन को, जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, मानो बड़ो चाहे तो छोड़ी अभिमान को, ज्ञानी होना चाहे तो तू सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़े भर्म ज्ञान को, कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, और मुक्त होना चाहे तो ले परखिया तम ज्ञान को, मुक्त होना चाहे तो ले परखिया तम ज्ञान को। कितनी बढ़िया बात कही है। अगर धनी होना चाहते हो तो धर्म करिए, और गुणी होना चाहते हो तो अपने भीतर के गुणों की पहचान करिए। एक भजन में हम संत गाया करते हैं, दलाली हीरा लालन की मेरे सदगुरु दैये दरसाए हो, दलाली हीरा लालन की। हीरा पड़ो बाजार में रहो धूल में छाए, और मूर्ख ठोकर दे गए और चातुर लयो उठाए, अरे दलाली हीरा लालन की। बाहर के हीरा लाल तो फिर भी पत्थर होते हैं, कांच के टुकड़ा होते हैं, लेकिन वास्तव में तुम्हारे भीतर तो बहुत बड़े अच्छे अच्छे हीरा जो मीरा को मिले थे। मीरा ने जिनको राम धन कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य क दई मेरे सदगुर, कर कृपा दरसायो रे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन बुद्ध को मिला, कबीर को मिला। मीरा के पास में जो कुछ था उसको भी फेंक करके चली गई। एक उदाहरण है, सुना होगा कभी आपने, बताते हैं कि मीरा की डोली मेड़ता से चित्तौड़ की ओर जा रही थी। एक गरीब लोगों का गांव था। उस गांव के बराबर जब मीरा की डोली पहुंची, उस गांव में बड़ी चीख चिल्लाहट मची हुई थी। मीरा ने अपने सिपाहियों से कहा, तुम जाओ तो सही इस गांव में, क्यों कोलाहल मचा हुआ है। बताते हैं मीरा के सिपाही जब गए गांव में,
वहाँ देखा तो वहाँ विक्रम बैठा हुआ है कुर्सी डाल करके, जो मीरा का देवर था। और उसने सारे किसानों को पेड़ों से बंधवा दिया, समस्त बहन बेटियों को बाल पकड़ 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 करके, और वो बाहर निकाल रहा है। क्यों? कि वो अपनी जमीन का कर ले रहा था। वो सिपाही वापस लौट करके आए और कहा, देवी जी वहाँ तो राणा विक्रम तुम्हारा देवर बैठा हुआ है, और जिसने सारे किसानों को पेड़ों से बंधवा दिया है, और पिटाई लग रही है। समस्त बहन बेटी बाहर कर देंगे खड़े, और किसानों के पास में पैसा नहीं है, क्योंकि 3 साल से वर्षा नहीं हुई है, खाने के लिए अन्न के दाने नहीं है उनके पास में, तो अब बेचारे पैसा कहाँ से दें। वो एक दिन था, मीरा ने कहा मेरी डोली को ले चलो वही। और बता, जब मीरा वहाँ जाकर के देखा तो मीरा ने ललकार करके और तलवार खींच ली। कहने लगी, क्या हो रहा है ये? विक्रम ने कहा, अपना पैसा ले रहे हैं, क्या अपना जमीन का लगान छोड़ दें? अब आगे 3 साल से वर्षा नहीं हुई है, किसानों पर अन्न के दाने खाने के लिए नहीं है, क्या इनकी खाल खींच करके पैसा वसूल करेगा? विक्रम ने कहा, बड़ी दयावान हो, ऐसी दयावान हो तो तुम चुका दो। और बता दे, जो मीरा के पास में कुछ था, सोने चांदी के आभूषण, अच्छे कपड़ा, वो सारे के सारे विक्रम के सामने फेंक दिए। और मीरा ने कहा, मैं जानती हूँ कि अब चित्तौड़ में राजपूतों का अंत होने वाला है। कहती है, मीरा चली वृंदावन धाम, आज मेरे भाग्य जगे, ये राणा तेरे महलों में आगे लगे। और मीरा तो चली गई वृंदावन, और उसी समय से इतने अनर्थ हुए कि उसी समय चित्तौड़ पर इस्लाम का शासन हो गया। और लोगों के लिए ये बात रह गई कहने के लिए कि एक भक्त का तिरस्कार इन लोगों ने किया, और इससे ये दंड मिला। शायद मीरा होती तो इस्लाम का शासन नहीं हो पाता चित्तौड़ पर। तो मीरा के पास में जो कितना कुछ था उसको भी फेंक करके, और फिर भी नाच रही है। कौन सी चीज मिली जो मीरा नाच रही है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, है बिसके प्याले राणा जी ने भेजे, और पीवत मीरा हाँसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सोने चांदी में वो नाच नहीं था, वो वस्त्र और आभूषणों में वो नाच नहीं था, वो महल और त्योहारों में नाच नहीं था। वो नाच था, वो सदगुरु के ज्ञान में था। वो नाच था, वो राम धन में था। वो राम धन मिला था भीतर में, और वो राम धन है सज्जनों, वो हमारे भीतर के सद्गुण हैं। दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है। कहा है गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल।